हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कल 22 जुलाई 2024 को 12वीं कक्षा के छात्रों का कंपार्टमेंट का परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट जारी कर दिया था। और आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उन छात्रों के लिए रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के फार्म भी जारी कर दिए हैं। ऐसे छात्र जो अपने नंबरों से खुश नहीं हैं और अपना पेपर दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं, वो छात्र रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फार्म भर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के फार्म के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, दोनों के बीच में क्या अंतर है और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस फार्म के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए फार्म भरने से पहले। और इसके अलावा जो 12वीं कक्षा के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने फरवरी मार्च 2024 के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, या इसके अलावा ऐसे छात्र जो एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं, उन छात्रों के हरियाणा बोर्ड ने अभी तक फार्म जारी नहीं किए हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन छात्रों के जो फार्म है यानी कि इम्प्रूवमेंट के और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए जो फार्म है हरियाणा बोर्ड कब जारी करेगा। ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में जानकारी है इस फार्म के लिए वो क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि जो निर्देश है ये रीचेकिंग के लिए हैं, पुनः जांच के लिए आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, पुनः जांच के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अंदर अंदर केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन फार्म भरना है और जिस दिन रिज़ल्ट जारी हुआ है उसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर जो है आपको फार्म भरना है। और रीचेकिंग की जो फ़ीस है वो है 250 रुपये और रिवैल्यूएशन की जो फ़ीस होती है पर सब्जेक्ट 1000 रुपये होती है, यानी कि रीचेकिंग की 250 रुपये पर सब्जेक्ट है। अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 500 रुपये फ़ीस लगेंगी। और रिवैल्यूएशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 1 सब्जेक्ट के लगेंगे 1000 और 2 सब्जेक्ट के लगेंगे 2000। उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि अधूरा फार्म बिना शुल्क प्राप्त फार्म, यानी कि अधूरा फार्म और जिस छात्र ने फ़ीस अगर नहीं भरी वह परीक्षार्थी का इस संदर्भ में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। वह ऐसी स्थिति में कोई फ़ीस वापस नहीं होगी, यानी कि फ़ार्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। जो अधूरा फार्म होगा और जिसने फ़ीस नहीं भरी होगी तो वो फार्म रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा और फ़ीस जो है वो भी वापस नहीं की जाएगी। एक परीक्षार्थी द्वारा एक से अधिक विषय हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा, यानी कि एक छात्र जो है अगर 2 या 3 सब्जेक्ट में रीचेकिंग करना चाहता है तो वो एक ही फार्म अप्लाई करेगा, यानी कि एक ही फार्म से वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए। और एक साथ जो है उसकी फ़ीस जमा हो जाएगी। पुनः जांच हेतु जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और फ़ीस जो है वापस नहीं होगी। पुनः जांच में यदि किसी विषयों में कम अंक होंगे तो उसके कम हुए अंक मान्य होंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रीचेकिंग के अंदर अगर आपके किसी पेपर के अंदर नंबर कम पाए जाते हैं तो वो कम नंबर जो है मान्य होंगे, यानी कि वही मान्य जाएंगे। और पहले अगर जो नंबर ज़्यादा थे तो वो मान्य नहीं होंगे, उसकी जगह पर कम वाले माने जाएंगे। उसके बाद है परीक्षार्थी को पुनः जांच की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में। ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। और इसके बाद बता रखा है कि जब आप फार्म भर देते हैं तो रिज़ल्ट जो है हरियाणा बोर्ड की साइट पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी, बाकी जो है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब मैं रिवैल्यूएशन के बारे में बताता हूँ। तो ये रिवैल्यूएशन के लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है, यहाँ पर भी पहले पॉइंट के अंदर यही चीज़ बताई है कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको फार्म के लिए अप्लाई करना है। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन उपरांत परीक्षार्थियों के अंतिम परिणाम की सूचना वही है, हरियाणा बोर्ड की साइट पर जो है रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो जितनी जल्दी फार्म भरेगा उसका उतना जल्दी जो है रिज़ल्ट आएगा। रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट है वो इकट्ठा एक साथ नहीं आता है, यानी कि जिस छात्र ने मान लीजिए आज फार्म भरे हैं तो उन छात्रों के जो है पहले रिज़ल्ट आएंगे और उसके बाद जो देर से फार्म भरता जाएगा उनके बाद रिज़ल्ट आएगा। तो एक साथ जो है रिज़ल्ट नहीं आता है। जो अपना स्टेटस है वो आपको चेक करना होगा, वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे अपना स्टेटस यानी कि जब रिज़ल्ट आएगा वो कैसे चेक करना है।
सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक ओपन डीएलएड की परीक्षा में किसी विषय में 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी अब उस विषय की उत्तर पुस्तिकाओं में पूर्ण मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कि पहले जो है नंबर 90% से ज़्यादा आते थे तो वो छात्र जो है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। अब 90% से अधिक नंबर आने के बाद भी आप जो है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फार्म भर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर ये बताया गया है कि 1000 रुपये रिवैल्यूएशन की फ़ीस है, और जो बीपीएल के छात्र यानी कि जिनके पास बीपीएल का कार्ड है उनकी फ़ीस लगेगी 800 रुपये, और उनको जो है बीपीएल की जो फ़ोटो है, कार्ड की जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपके 15 रिवैल्यूएशन के अंदर 15% से ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं तो जो आपकी 1000 रुपये फ़ीस लगेगी उसमें से 600 रुपये जो है आपको वापस आपके बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे। और जिनकी बीपीएल वाले जो छात्र हैं जिनकी फ़ीस 800 रुपये लगी थी, अगर उनके भी नंबर जो है 15% से अधिक बढ़ते हैं तो 480 रुपये उनके भी वापस कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये है जो इंस्ट्रक्शन है, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जो है इस फार्म के लिए अप्लाई कैसे करना है। रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के फार्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और HBSC टाइप करना है। मैंने यहाँ पर सर्च किया था तो यहाँ पर HBSC लिखा हुआ है। उसके बाद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, ये जो लिंक है इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, और इस नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको ये जो मेन वेबसाइट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने हरियाणा बोर्ड की जो मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वह खुलकर आ जाएगी। और यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू मोर के नाम से, और व्यू मोर में जो है यहाँ पर पहला ही लिंक दिया गया है, अप्लाई रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन फॉर्म फॉर सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक एग्ज़ाम जुलाई 2024। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज आएगा, और यहाँ पर जो है आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि 23 तारीख से आपके फार्म स्टार्ट हैं और 11/8/2024 जो है लास्ट डेट है फार्म भरने की। और फार्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है सीनियर सेकेंडरी, और उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद फिर अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप, रीचेकिंग के लिए कर रहे हैं या फिर रिवैल्यूएशन के लिए, उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, जैसे रीचेकिंग है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है जो कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम यूं का यूं आपको यहाँ पर टाइप करना है और इस रजिस्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आपको यहाँ से चेक करना है। जो ये लिखा हुआ है गेट स्टेटस आफ्टर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जब आप फार्म भरेंगे, फार्म भरने के बाद 20 से 22 दिन के बाद जो है, या फिर 2 हफ्तों के बाद, मतलब 12 या 14 दिन के बाद जो है आप अपना स्टेटस चेक करना शुरू कर दें। इस ऑप्शन पर जाकर जो है आप अपना स्टेटस चेक करते रहें। और अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं अपने चैनल पर भी अपलोड करके आपको बता दूंगा कि रिज़ल्ट जो है आ चुका है। तो यहाँ पर आपको जब फार्म भरोगे तो केस नंबर मिलेगा, वो केस नंबर आपको यहाँ पर डालना है, रोल नंबर, और आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद गेट केस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट अगर आ चुका होगा तो वो रिज़ल्ट आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इसके बाद अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इम्प्रूवमेंट के और एडिशनल सब्जेक्ट के फार्म कब आएंगे आपके। आज जो है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के फार्म आ गए हैं, तो हो सकता है कि कल या परसों जो है आपके इम्प्रूवमेंट के और एडिशनल सब्जेक्ट के फार्म भी हरियाणा बोर्ड जारी कर दे। अगर कोई देरी होती है तो देरी का कारण ये बनेगा क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने अभी तक 10वीं कक्षा के छात्रों का कंपार्टमेंट का जो रिज़ल्ट है वो जारी अभी तक नहीं किया है, उसकी वजह से डिले हो सकता है। अगर 1-2 दिन के अंदर हरियाणा बोर्ड 10वीं कक्षा के छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी कर देता है तो ये मानकर चले कि जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके जिन छात्रों की फिर से कंपार्टमेंट आएंगी उनके फार्म जो है एक साथ जारी होंगे। फिर तो 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट आने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है आपके
फार्म जारी कर देगा। हरियाणा बोर्ड हमेशा ऐसा ही होता है, जब रिज़ल्ट आता है उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है हरियाणा बोर्ड कंपार्टमेंट के लिए और एडिशनल सब्जेक्ट और इम्प्रूवमेंट के फार्म जो है जारी कर देगा, क्योंकि सितंबर में जो है इनके एग्ज़ाम भी होने हैं। तो ज़्यादा टाइम हरियाणा बोर्ड के पास नहीं है, जल्दी से फार्म जारी हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर में इनके एग्ज़ाम फिर से दोबारा होंगे।